भारतीय स्टेट बैंक के खाता धारकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। भारतीय स्टेट बैंक के खाता धारक बहुत परेशान हो रहे थे जब उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता था, केवाईसी वाली इशू आ जाती थी। हालांकि पहले ईमेल आईडी के जरिए भी केवाईसी अपडेट हो जाते थे, लेकिन वो प्रोसेस हमने बताया बहुत पुराना हो चुका है और बहुत लोगों के लिए काम नहीं करता था। लेकिन अब घर बैठे ही आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केवाईसी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे 2 तरीके से आप केवाईसी कर सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। हालांकि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो 2 मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, योनो एसबीआई या योनो लाइट एसबीआई, उसके जरिए तो नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हो। अगर आपको एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग आपके पास नहीं है तो आप इंटरनेट बैंकिंग को खुद से एक्टिवेट भी कर सकते हो। यूज़र आईडी पासवर्ड खुद बना सकते हो, हमने वीडियो चैनल पर दे दिए हैं, एक बार सर्च करें और आप जो है अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक में घर बैठे किस तरीके से हम केवाईसी कर सकते हैं, मैनुअली या फिर डिजिलॉकर के जरिए। ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र को ओपन करिए, ऑनलाइन एसबीआई सर्च करिए। सबसे ऊपर में जो लिंक मिलेगी onlinesbi.sbi, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको पर्सनल बैंकिंग पर क्लिक कर देना है, लॉगिन पे क्लिक करिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू लॉगिन वहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर आप अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी पासवर्ड है वो दर्ज करिए, कैप्चा दर्ज करिए, फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना पूरा डिटेल्स दर्ज कर दिया है। चलिए यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पे क्लिक किया तो अब एक ओटीपी आएगी, चूँकि यहाँ पर सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है तो उसको आपको दर्ज कर देना है। जैसे यहाँ पे हमने दर्ज कर दिया। चलिए अब सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर क्लिक कर देना है 3 डॉट पे। उसके बाद माय अकाउंट एंड प्रोफाइल पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो केवाईसी थ्रू आधार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो केवाईसी थ्रू आधार और अपडेट केवाईसी थ्रू डिजीलॉकर। यहाँ पर 2 ऑप्शन अब आपको मिल चुके हैं। आप डिजीलॉकर के जरिए केवाईसी अपडेट कर सकते हो, ये सबसे आसान तरीका है, या फिर आप आधार के जरिए ओटीपी से आप जो है केवाईसी कर सकते हो। अब केवाईसी करने से डीबीटी लिंक होगा या फिर नहीं वो तो बाद की बात है, क्योंकि केवाईसी जो होता है वो डीबीटी लिंक के लिए नहीं होता है, आधार सीडिंग नहीं है, आधार लिंकिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पर केवाईसी आप आधार के जरिए कर सकते हैं या फिर केवाईसी अपडेट आप डिजीलॉकर के जरिए कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोनों ऑप्शन पर क्लिक करके कि हमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम केवाईसी थ्रू आधार पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक किया हमने और अब आपको अकाउंट सेलेक्ट करने को बोला जा रहा है, तो यहाँ से आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करिएगा। हमने यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है, सबमिट पे क्लिक कर दिया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपका केवाईसी अपडेटेड है, लेकिन अगर आप फिर से अपडेट करना चाहते हो अपने एड्रेस चेंज करने के लिए तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करिए। तो चलिए हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देख लेते हैं, हालांकि कंटिन्यू करेंगे आप लोग भी तो आपकी केवाईसी हो जाएगी। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भाई हम कैसे केवाईसी करें, मेरा जो है अकाउंट फ्रीज है या डेबिट बंद हो चुका, तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जो भी डिटेल्स आपकी दिख रही हैं उसको आप लोग देख लेंगे कि आपका सब कुछ सही है कि नहीं, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है एक कॉन्सेंट, तो इसको क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक किया, प्रोसीड पर क्लिक किया, और मैंडेटरी फील्ड कुछ है जिसको भरना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑक्यूपेशन टाइप में भरना है, तो यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड में भरना है, तो ये सब जो है स्टार मार्क दिया है, तो ये सब ज़रूरी है भरना। तो चलिए यहाँ पर इसको फिलअप करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर स्टार मार्क था हमने उसको फिलअप कर दिया है। अब चलिए प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पर क्लिक किया। योर एड्रेस इन आवर बैंक रिकॉर्ड विल बी अपडेटेड एज पर योर, यहाँ पे इन्होंने बताया है, लेकिन अभी जो है एज पर योर क्या है वो क्लियर नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ पर डेस्कटॉप मोड में, तो यहाँ पर एज पर योर आधार इन्होंने कहा हुआ है। तो चलिए अब हम प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पर क्लिक किया। चलिए नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर जो है टीएनसी को आपको एक्सेप्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर आप एक्सेप्ट करिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर हमने एक्सेप्ट किया, सबमिट पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आपसे आधार नंबर पूछा जा रहा है। अब आप यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आधार नंबर दर्ज कर देते हैं।
यहाँ पर हमने अपना आधार नंबर दर्ज कर दिया है। प्रोसीड पर क्लिक करिएगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब आपको जो है एक ओटीपी भेजा जाएगा यूआईडीएआई की तरफ से, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ओटीपी जो है वो आ चुका है। चलिए ओटीपी दर्ज करके सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर सब ओटीपी हमने दर्ज कर दिया है। सबमिट पे चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने सबमिट पे क्लिक किया है और उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपका जो है डिटेल्स जो है वो बैंक के डाटाबेस से नहीं मैच कर रहा है। अब यहाँ पर दिक्कत क्यों हुआ ये हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं। चूँकि इस आधार में डेट ऑफ बर्थ है ना, वो हमने बाद में चेंज करी है खाता खुलवाने के बाद। तो बैंक में हमारा डेट ऑफ बर्थ अलग हो गया और जो आधार में हमने अपडेट करा है वो हमारा डेट ऑफ बर्थ अलग हो गया है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आई है। नहीं तो आप लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी अपना केवाईसी अपडेट करने में। तो अगर अकाउंट आपका फ्रीज हो गया है केवाईसी ना होने की वजह से, तो आप ऑनलाइन करके आप जो है अपना अकाउंट दोबारा से चालू कर सकते हो। अब चलिए दूसरा जो है डिजी लॉकर वाला प्रोसेस थोड़ा सा हम बता देते हैं, चूँकि हमारे में तो हर बार यही एरर आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक बार फिर से 3 डॉट पे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद माई अकाउंट एंड प्रोफाइल में आ जाते हैं। नीचे की तरफ आइए और अपडेट केवाईसी थ्रू डिजी लॉकर, इस पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि डू यू वांट टू डाउनलोड द केवाईसी डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर। तो क्या आप डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहते हो? तो यस या नो पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर येस पे क्लिक करते हैं। अगर मैं नो पर यहाँ पर क्लिक करूँ तो मुझे डाउनलोड नहीं करने की ज़रूरत होगी। चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम होम पेज पे आ चुके हैं फिर से, यानी कि आपको येस पे ही क्लिक करना होगा। तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पर येस क्लिक करते हैं और प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद यू हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर डिजी लॉकर फैसिलिटी थ्रू SBI, प्लीज़ क्लिक हेयर टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी कि हमने डिजी लॉकर वाले प्रोसेस को यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया है, इसीलिए आपको करना होगा। तो यहाँ पर लाल जो आइकॉन दिख रहा है, लाल वाले में क्लिक हेयर लिखा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको जो है अपना मोबाइल नंबर जो डिजी लॉकर का है वो देना होगा, फिर पासवर्ड दर्ज करना होगा। चलिए यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है सबमिट कर दिया ओटीपी दर्ज करने के बाद, और ये हमसे पूछ रहा है कि आपका जो डिटेल्स है जो यहाँ पर लेना चाह रहा है बैंक, वो है आपका आधार कार्ड और आपका यहाँ पर पैन कार्ड। तो चलिए अब हम यहाँ पर ये जो आधार कार्ड और पैन कार्ड मेरा शो हो रहा है वो दूसरे अकाउंट नंबर का शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद जो है फिर से ये एरर देगा, चूँकि हमारी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि जो हमने मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो दूसरा मोबाइल नंबर है और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट हमारा शो हो रहा है वो गलत डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, क्योंकि एक ही नंबर से दो आधार रजिस्टर है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ चुकी है। तो फिर कभी दूसरे अकाउंट से हम करके आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग करिए प्रोसेस, और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर दिक्कत ना हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आगे की काम आप लोग खुद कर लेंगे, और दिक्कत होती है तो फिर दूसरे अकाउंट से हमें आप लोगों को वीडियो बनाकर देना होगा पूरा प्रोसेस करने के बाद। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काफ़ी आसानी से केवाईसी कर सकते हो। हाँ, अब आप जो है डीबीटी लिंक की जहाँ तक बात है तो डीबीटी लिंक भी कर सकते हो, लेकिन एनपीसीआई के वेबसाइट से सारे बैंक की लिस्ट आ चुकी है, बस एसबीआई बाकी है, वो भी कुछ दिन में आ जाएगी। इंतज़ार करिए, वीडियो आपको जैसे ही आती है मिल जाएगी। मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।